अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका भाई आपको एक ऑक्शन में लेके आया है। आज क्या क्या चीज़ें आपको पता चलेंगी, आपको ये पता चलेगा कि गाड़ी की कैलकुलेशन किस तरह से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। और इस ऑक्शन में आ जाने का मकसद क्या है, जबकि आज ऑक्शन नहीं हो रही, ये भी इसमें क्लियर होगा। गाड़ी कैसे पता चलेगा कि यार ये गाड़ी समझ आती है, इस गाड़ी पे हमें वर्किंग करनी चाहिए, इसकी कैलकुलेशन निकालनी चाहिए। कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो ऑक्शन में ज़्यादा बिक रहे होते हैं, कौन से ब्रांड हैं जो हमें उठाने चाहिए, गाड़ी कितने के अंदर हमें लेनी चाहिए, रेडी कैसे करवाया जाए, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि गाड़ी सेल आउट कितने की होगी और हमारा मार्जिन कितने का होगा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस ऑक्शन में क्लियर होंगी, तो भाई के साथ जुड़े रहें, आपको मैं सारी डिटेल्स आगे बताता हूँ। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आप लोगों का भी फ़ायदा है यार कि आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें हैं आपका भाई बताता रहेगा। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो होगा बेसिकली को पार्ट पे, कि को पार्ट का क्या तरीकाकार है, को पार्ट पे हिडन चार्जेस क्या हैं, को पार्ट से अगर गाड़ी 10,000 की ली है तो हमें कितने तक की पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी हिडन चार्जेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम क्लियर करेंगे। अच्छा जी, तो आज ऑक्शन थी नहीं, हम एक दिन पहले आए हैं। एक दिन पहले आने का मकसद ये था कि आज हम गाड़ियां देख लें। कुछ मसल्स कार पे वर्किंग करनी थी, कुछ और गाड़ियां थी जिनको हम एज सिर्फ एक एस्टिमेट लेने के लिए चेक कर रहे थे कि यार इन पे कौन सी गाड़ियां इधर ज़्यादा हैं और किन के ऊपर हमें आप लोगों को भी गाइड करना चाहिए कि यार इन गाड़ियों पे आप लोग वर्किंग करें तो ये गाड़ियाँ आप लोगों की बेस्ट रहेंगी। आज ऑक्शन नहीं है, ऑक्शन कल है, संडे को ट्यूसडे को होती है यहाँ पर। आज हम सिर्फ इसलिए आए कि पहले एक दफ़ा गाड़ियों को देख लें, फिर आपको थोड़ा सा गाइड कर दें कि इनमें से किस तरह से इनके ऊपर वर्किंग की जा सकती है। तो ये हमारे पास शेवरलेट है, मस्टैंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है जी। वही क्या देख रहे हैं फिर? ये मसल्स कार देख रहे हैं, इसकी एक्सीडेंट की नेचर देख रहे हैं कि किस एक्सीडेंट क्या है, तो उसी हिसाब से हम लोग एस्टिमेट करेंगे, इसके ऊपर इस पर वर्कआउट करेंगे। अभी इसका सीज़न चल रहा है मसल्स कार। ज़ाहिर है अब ज़रा कन्वर्टेबल की तरफ अब हमने आना है, क्योंकि आगे मौसम अच्छा आ रहा है। ये देख सकते हैं, बड़ी अच्छी अब इसको आप देखेंगे जी, फ्रंट से इसका डैमेज है, विंड स्क्रीन जो है वो भी टोटली डैमेज है। बाकी साइड से गाड़ी सारी ठीक है। चेसी जो है इसका ओके है। जो आ जाता है इसका स्टीयरिंग का और बाकी जो एयरबैग्स हैं वो पॉपअप हुए हैं। तो खैर इतना मेजर नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि रिपेयरेबल नहीं हो सकता। ये आपको सारी गाड़ियों के पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, फुल कट, हाफ कट, पार्ट सब कुछ अवेलेबल होता है। तो भाई फिर कौन सी सोच रहे हैं? कलर डिसाइड कर लिया आपने कौन सी गाड़ी लेनी है? इस और इस पे कंफ्यूज हैं, सीज़न तो उसका चल रहा है तो इंशाल्लाह देखते हैं किस पे डिसीजन फाइनल होता है। मुस्तफ़ा भाई बहुत एक्साइटेड है मसल कार्स को लेके। भाई के पास पहले भी एक दो हैं, लेकिन भाई चाह रहे हैं कि एक दो और ले लें, तो मैंने कहा चलें ठीक है, देख लेते हैं माशाल्लाह से जो हमें समझ आती है। एक ये सामने भी हमारे पास है, इसका तो ज़रा है लेकिन इतना एज सच बहुत ज़्यादा भी मेजर नहीं है। ग्रे वाली, ये 7 सीरीज़ एक खड़ी हुई है। अच्छा ये नई मुस्टैंग की जो इलेक्ट्रिक मैक है जी, बड़ी ज़बरदस्त आई है। इसके ऊपर कुछ रिसर्च नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह फुल इलेक्ट्रिक है। आपको पता है ये पाकिस्तान में कितने की है? ये पाकिस्तान में भाई कोई 3-3.5 करोड़ के करीब की गाड़ी है, जो कि यहाँ पे कोई पूछ ही नहीं रहा इसको। उसके अलावा ये डिफेंडर सकता है वो। भाई जो बंदा पाकिस्तान में गाड़ी महंगी रख सकता है ना, वो आप ये ना समझें कि वो दुबई में कोई गाड़ी नहीं रख सकता। भाई मैंने रेट सुने आपसे, मैं तो पागल हो गया पाकिस्तान के रेट सुन के। पाकिस्तान में तो हमने 2.5-3 करोड़ की C200 चलाते हैं भाई, जो कि यहाँ पे आपको कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये एक डिफेंडर भी है, डिफेंडर का क्या क्या है काम होने वाला। ये बहुत खूबसूरत मॉडल है इधर का, और इधर की आवाम को जितनी गाड़ी ये पसंद है ना, निसान पेट्रोल के बाद अगर हम कहें तो वो डिफेंडर आती है, तो वो कहना गलत नहीं होगा। क्या कहते हैं भाई, निसान पेट्रोल के बाद इसकी डिमांड आती है? ये बहुत चल रही है आजकल। ये जब नई आई थी, इसका तकरीबन 2 साल पे प्री बुकिंग पे थी है। तो इसका मेरे ख्याल से कोई मेजर काम नहीं हुआ खूबसूरत इंटीरियर है, कोई पॉपअप नहीं है,
कोई रोला नहीं है। आप इसको अगर रोड पे भी नोटिस करें, हमेशा 3 डिजिट 4 डिजिट 2 डिजिट नंबर लगे हुए होते हैं इसमें। इस पे अभी नहीं लगा। ये तो हाँ अभी तो भी है लगना, इससे भी लग जाएगा, 2-3 डिजिट ही लगेगा इसमें। उसके बाद डिस्कवरी का न्यू मॉडल जो है वो भी खड़ा हुआ है। इस पे फ्रंट पे कुछ एक्सीडेंट है। ये मर्सिडीज़ में है, GLC 300 खड़ी हुई है, इसका फ्रंट एक्सीडेंट है, हम देख लेते हैं अभी। अच्छा जी, तो एयर बैग्स पॉपअप हुए हैं, बाकी गाड़ी जो है बैक से और साइड से सारी ठीक है। और फ्रंट इसका जो है वो लेफ़्ट हैंड जो है ड्राइवर साइड वो मेन एक्सीडेंटल। भाई जी मुझे तो ये पसंद आई है गाड़ी यार, खूबसूरत गाड़ी है यार। सी की जो पुरानी शेप थी ना वो बड़ी प्यारी लगती है मुझे अभी भी, पता नहीं क्यों। सी जो कन्वर्जन थी वो स्टार्ट ही सी से हुई है, C63 से हुई है। 12, 13, 14 नए मॉडल का इतनी वो इसकी हाइप नहीं रही C63 में। खैर ये जो गाड़ी है ये है S क्लास है। फ्रंट से इसका टोटल डैमेज है, इंजन ओके है, चेसिस जो हैं वो भी ठीक हैं, और उसके अलावा राइट साइड जो है वो बस थोड़ी सी डैमेज है। तो खैर डॉक्टर की इस्तेमाल भी हाँ जी, ये डॉक्टर साहब ने किसी ने इस्तेमाल की हुई है। लेकिन फिर भी अब ये गाड़ी दिखाने का मकसद ये है कि ये भी एक लग रहा है कि यार ये गाड़ी रेडी नहीं हो सकती, ये गाड़ी भी रेडी हो जाएगी। अब इसका एस्टीमेट उसके अकॉर्डिंगली बनेगा कि ये गाड़ी पे कितना एक्सपेंस आएगा, कितने की गाड़ी रेडी होएगी। अब ये देख लें, ये गाड़ी का अगर चेक किया जाए तो इस पर काम कितना होना है, तो गाड़ी का सिर्फ फ्रंट का है। फ्रंट का इसकी लाइट चेंज होगी, बम्पर का थोड़ा सा रिपेयर हो जाएगा, उसके अलावा बाकी सारी गाड़ी माशाल्लाह ठीक है। एक ये पोर्शे मकैन है, इसका क्या है जी, खूबसूरत इनके पास गाड़ियों की जो कलेक्शन है वो बड़ी अच्छी इन्होंने रखी हुई है। जो स्टीयरिंग का एयर बैग है वो पॉपअप हुआ हुआ, और इंजन ऑल ओके है। फ्रंट लाइट जो है वो इसकी लगनी है, और बम्पर का थोड़ा सा रिपेयरिंग का हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम मकैन की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब इसका आप बजट किस तरह निकालेंगे? अब आप इसका मॉडल चेक करेंगे, वेरिएंट चेक करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये गाड़ी इधर बिक कितने की रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से आप डुबिज़ल पे जाते हैं, डुबिज़ल पे आप जाके इस गाड़ी को सर्च करते हैं और आपको पता चलता है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ये गाड़ी 1 लाख की है, ठीक है। इसका मिनिमम ऐड जो है वो 1 लाख का है, मैक्सिमम ऐड को छोड़ दें। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यार ये गाड़ी मतलब रेडी गाड़ी वो बंदा 1 लाख की बेच रहा है, तो मैं कितने की गाड़ी लूँगा तो ये गाड़ी मुझे प्रॉफिटेबिलिटी भी दे जाए और बेस्ट रहे। अब आप इस गाड़ी को देख के चले जाएंगे, फिर आप इसका एस्टीमेट देखेंगे कि प्रॉपर एस्टीमेट इस पर कितना आएगा। उस एस्टीमेट के अंदर अगर आप गाड़ी रेडी करवा पाते हैं, इसमें बहुत कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है आपको। अक्सर अब आप नए लोग आते हैं वो देख के चले जाते हैं इधर उधर की सुन के, वापस जब वो जाते हैं जाके अपना एस्टीमेट लेते हैं, और फिर जब वो गाड़ी लेके उसको रेडी करवाने वाली साइड पे जाते हैं तो वो एस्टीमेट जो उन्होंने बनाया होता है वो उससे बहुत ऊपर गाड़ी चले जाती है, जो इस काम में मेन चीज़ है जिससे आपने बचना है। जब वो एस्टीमेट से ऊपर चल जाती है गाड़ी, उनको बड़ी महंगी कॉस्ट करती है। फिर वो कहते हैं जी कि हमें नुकसान हो गया, या ये काम जो था ये अच्छा नहीं है, ये लोग जो वीडियोस बना रहे हैं बता रहे हैं कि ये काम अच्छा है, वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये वो। देखें, हम आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कोई बंदा नहीं कहेगा आपको कि यार आप आंखें बंद करके अपना दिमाग को यूज़ करना बंद करके जाके इन्वेस्टमेंट कर दो या काम कर लो। तो ये चीज़ इसमें होती है जिससे आपने बचना होता है कि यार कोई ऐसा आपका एक भी डिसीजन हो सकता है कि वो आपकी सारी प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान में ले जाए, हो सकता है वो सारी आपकी अमाउंट को स्टक कर दे किसी जगह पे। तो खैर इस वजह से मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ। मेरे पास मेरी अपनी गाड़ियाँ होती हैं जो रेडी होती हैं, ठीक है, वो हर ब्रांड में आपको गाड़ी मिल जाएगी। अब उसमें मैं क्या करूँगा कि आपको कोई गाड़ी चाहिए, आप कहते हैं कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन ऑक्शन वाली साइड पे नहीं जाना और ये ज़लालत पे नहीं जाना, गाड़ी रेडी करवाने के चक्करों में नहीं पड़ना, बाकी चीज़ों की साइड पे नहीं जाना, हमें गाड़ी रेडी टू गो इतनी प्राइस पे मिल जाए कि हम लोग उसको यूज़ भी करें और कल को बेचें तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए। तो आपका भाई वो ऑप्शंस भी आप लोगों के लिए रख के बैठा हुआ है कि आप लोगों को रेडी टू गो गाड़ियाँ भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिनको आप डायरेक्ट सेल करें और आपके पास अच्छा मार्जिन होगा प्रॉफिटेबिलिटी का। 10,000 प्लस का मार्जिन आपको मैं दूंगा, मतलब मार्जिन आप लोगों का 20-25 हज़ार होगा, जिसमें मिनिमम भी आप 10,000 एक गाड़ी के पीछे निकाल सकते हैं। एक चीज़ ये। दूसरी कि आप में से कोई किसी को गाड़ी चाहिए तो वो
मुझे अप्रोच कर सकता है, मेरे ईमेल पे मुझे बता सकता है कि भाई मुझे नेक्स्ट मंथ तक या इस डेट तक मुझे गाड़ी चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए। तो मीनवाइल अगर आपके पास ऐसी गाड़ी आती है तो आप प्लीज़ उसको गाड़ी को मेरे लिए होल्ड रख लें, उस गाड़ी को का मुझसे जस्ट टोकन ले ले और गाड़ी को रेडी करवा के मुझे दे दें। उसमें सारे पैसों की इन्वॉल्वमेंट मेरी होगी, आपका जैसे एक सर्टेन टोकन होगा, उसके अंदर मैं आपकी गाड़ी को रेडी शेडी करवा के आपको पहले बता दूंगा कि भाई ये गाड़ी आपको मैं इतने में रेडी टू गो गाड़ी दे दूँगा। अब उसमें ये होगा कि आपकी टोटल अमाउंट नहीं स्टक हुई, अमाउंट मेरी लगी, आपका जस्ट एक टोकन हुआ कि आपने ये गाड़ी लेनी है बाद में जब मैं इसको रेडी करवा लूँ। गाड़ी को रेडी करवाया, महीना 1.5 महीने की जो इन्वेस्टमेंट हुई वो भी मेरी हुई, और आपको जब गाड़ी चाहिए होगी आपको डायरेक्ट गाड़ी मिल गई। ये ऑप्शन भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रखी हुई है। खैर निसान पेट्रोल पे आ जाएं। अरमाना निसान पेट्रोल बहुत बिकती है यार इधर, मतलब बड़े इंजन इन लोगों को पसंद बहुत है ना। जेनेसिस भी एक बहुत खूबसूरत ब्रांड है, जेनेसिस की गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। ये 4 व्हील ड्राइव है और मॉडल है GV70। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ब्यूटीफुल इंटीरियर है यार, मतलब खूबसूरत गाड़ी है। तो खैर इन शॉर्ट दुबई में आप लोगों के पास ऑप्शंस ही बहुत होती हैं कि यार किस गाड़ी की तरफ मैं जाऊँ, कौन सी गाड़ी मैं लूँ। अब ये इधर मस्टैंग बहुत चल रही है, लेकिन मस्टैंग जो है वो स्लो सेलिंग है। मैं अपने फॉलोअर्स या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मैं उनको रिकमेंड नहीं करता कि आप पहला एक्सपीरियंस मस्टैंग में करें, क्योंकि मस्टैंग इतनी जल्दी नहीं बिकती। तो मेरी प्रेफरेंस होती है उनको उन गाड़ियों का गाइड करूं या उनको उन गाड़ियों के साथ प्रोवाइड करूं जो गाड़ियां अच्छी रेंज पे बिक भी जाती हैं, जिनकी मार्केट भी अच्छी होती है, किसी के पैसे स्टक ना हो। इसके अलावा आप लोगों में से कोई अगर इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और लेकिन वो चाहता है कि वो मेरी कंपनी के साथ मिलके करे, उसकी सरदर्द ना हो कि वो कौन सी गाड़ी ले, कैसे बनवाए, क्या करे, वो उसकी कोई सरदर्द नहीं होगी। वो मेरी टीम होगी, उसकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट प्लान बना के भेजेगी, उसकी पेमेंट के अकॉर्डिंग गाड़ियाँ देखेगी, उसकी पेमेंट के अकॉर्डिंग सारा प्लान बना के उसके साथ देंगे, उसके साथ कंप्लीट डिटेल्स में एग्रीमेंट होगा, ठीक है, रिटर्न में होगा सारा। और उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो 50-50% होगी, मतलब। लेकिन इसमें ये होगा कि सारा काम करना जो भी है वो सारा मेरी टीम, मेरी कंपनी कर रही होगी, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसमें जस्ट इन्वेस्टमेंट और एज अ साइलेंट पार्टनर वो हमारे साथ आ सकता है। अब अगर इधर देखें, एक चीज़ अगर आप लोगों ने नोट की हो कि मर्सिडीज़ बहुत खड़ी होती है यहाँ पे, क्योंकि मर्सिडीज़ एक हॉट सेलिंग गाड़ी है एज़ कम्पेयर टू BMW, ठीक है। BMW आपको बहुत कम नज़र आती है, मर्सिडीज़ ज़्यादा इसलिए आती है कि हर बंदे को होता है कि यार एक ब्रांड भी है और एक अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। अब जैसे ये CLA है, 4मैटिक है और इसका साइड वाला दरवाज़ा अच्छा जी, अब ये हमारे साथ एक CLA खड़ी हुई है जो कि साइडें दोनों उसकी घुसी हुई हैं अंदर। फ्रंट जो है, फ्रंट का भी एक मेजर एक्सीडेंट है, लेकिन एज सच बहुत बड़ा नहीं है। अगर देखा जाए तो इसका इंजन ओके है। चेसी नंबर पे वर्किंग करनी पड़ेगी इसकी कि इसका चेसी नंबर ठीक है, कहीं वो मुड़ा तो नहीं हुआ, क्योंकि उसको मेक श्योर करना होता है कि चेसी नंबर का कोई मसला ना हो। वो गाड़ी बाद में रेडी करवाने में, गाड़ी क्लियरेंस करवाने में काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं। मैक्सिमा एक बहुत अच्छा मॉडल है जो यहाँ पे बिकता है, मैक्सिमा हॉट सेलिंग है। अच्छा जी, एयर बैग पॉपअप हुआ है। स्टार्ट। अच्छा, ये अब कैमरे हैं, कैमरे भी इधर अच्छी बिकती है। मोस्टली लोग जो जॉब वगैरह वाली साइड पे होते हैं उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि यार कोई एक अच्छी मुनासिब गाड़ी मिल जाए जो कि हम डेली ड्रिवन में भी यूज़ करें, कल को सेल आउट करें तो हमें कोई ज़्यादा उसमें इशू ना हो, गाड़ी जल्दी बिक जाए। तो खैर ये ब्रांड जो हैं ये उस लिए बेस्ट हैं, जैसे अल्टीमा हो गया, मैक्सिमा हो गया, कैमरे हो गया, किया ऑप्टिमा हो गया। इस तरह के डिफरेंट ये जो ब्रांड्स हैं ये वो आ जाते हैं जो जॉब वाले लोग हैं इनको प्रेफर करते हैं लेना, फ्यूल एवरेज अच्छी होती है। उसके बाद ये देखें जी, CLA है, 4मैटिक, साइड पे इसकी टोटल डैमेज है, मतलब ये दरवाजे इसके रिपेयर नहीं होंगे। अब ये जो इसके दरवाजे हैं ये चेंज होंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है। ऑलरेडी स्क्रैप में गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं जिनके हाफ कट फुल कट में गाड़ियाँ होती हैं, उनके दरवाजे आएंगे, इधर लगेगा पेंट जॉब होएगी, डन होगी। फ्रंट पे अब ये गाड़ी लगी हुई है, काफ़ी लगी हुई है। अब इसका ये जो है बोनट भी अब इसका रिपेयर नहीं होगा, ये चेंज होगा। अब ये चीज़ें देखने के लिए आपको आइडिया आना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जिसको हम रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं, कौन सी चीज़ है जिसको हमने चेंज करना है। अगर हम इसका इंजन देखें तो
इंजन ठीक है, लेकिन अब इस पर काफ़ी चीज़ें देखने वाली ये होंगी कि क्या जब हम ये गाड़ी ले लेते हैं तो क्या इस गाड़ी को मैकेनिकल इशू होगा, क्या इसका इंजन रन एंड ड्राइव पे है, क्या इसका चेसी नंबर ठीक है या नहीं ठीक। तो खैर ये जो जितनी चीज़ें हैं ये एक बड़ी मेजर चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिनको आपने मेक श्योर करना होता है कोई भी गाड़ी की बिड करने से पहले। इसके अलावा अभी ये सारी गाड़ियाँ आज इनके पास आ रही हैं, ये गाड़ियों पे अभी डिटेल्स इन्होंने इसलिए नहीं लिखी कि आज रात तक डिटेल्स लिख देंगे ताकि कल ऑप्शन है लोग इसको अटेंड कर सकें। दूसरी ऑप्शन जो अच्छी है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कम होती है, जैसे ये एलेंट्रा होगी, ये गाड़ियों पे अब 10,000 15,000 वाली प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, लेकिन 5,000 के अंदर अंदर प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाती है क्योंकि ये गाड़ियाँ जल्दी बिकती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बाउंड नहीं होती। इसको अगर देखा जाए तो मेरे मुताबिक ये कोई काम नहीं है, इसका सिर्फ बम्पर लगना है, बाकी इंजन टोटल ओके है गाड़ी का कोई एयर बैग पॉपअप नहीं हुआ। तो ये वो गाड़ियाँ हैं जो कि एक जॉब जो कर रहे हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करके इनको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी महीने के अंदर अंदर जनरेट कर सकते हैं क्योंकि ये गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती हैं। इनकी ये प्रॉफिटेबिलिटी है कि इस पर आपका टाइम जो है वो लगता ज़्यादा नहीं है, कम लगी हुई है, कम पैसों में आएगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी कम आएगी। लेकिन मेरी प्रेफरेंस अपनी जो होती है वो ये होती है कि मैं कोई अच्छा बड़ा ब्रांड उठाऊँ जिसमें थोड़ा टाइम मेरी अगर प्रॉफिटेबिलिटी या मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाउंड हो भी गई है तो कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट मुझे उस पर प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम जनरेट होगी। कुछ वीडियोस में मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो अभी तक मैं अर्न कर चुका हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आपका भाई एक गाड़ी से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करता है। तो अभी हमारे सामने एक है, ये है GR86 टोयोटा की है। इसका अब गाड़ी का जो फ्रंट तो बढ़ गया ना अब इस गाड़ी ये जो है ये टोयोटा 86 है, लेकिन जो इसका इंजन है वो सुबारू का है, मतलब कोलैबोरेशन थी इन दोनों की। तो खैर इन शॉर्ट ये गाड़ी में ज़्यादा काम नहीं होना, फ्रंट लाइट्स, फ्रंट बम्पर और बाकी इसका चेसी जो है वो ओके है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साइडों से देखा जाए तो साइडों से गाड़ी प्यारी है। मुस्तफा भाई आपको पता है एक टाइम पे ये गाड़ी मुझे बड़ी पसंद होती थी, ये बड़ी चली है, टॉप क्लास पे चली है, अभी भी चल रही है ये GR से। इंटीरियर जो है वो भी ठीक है, ब्लैक इंटीरियर है। बैक से अगर देखें तो बैक से कोई इशू नहीं, और वो उसने फुल मेरे ख्याल से उसको कोई भाई मॉडिफाई करवाया होगा जिस टाइम हमारी है। ये नई GR एडिशन आई है ना। खैर इंटीरियर में भाई इसका जो स्टीयरिंग का है वो पॉपअप हुआ है, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, स्टीयरिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे तो लोग ऐसे हैं यार वो स्टीयरिंग डालते हैं विदाउट एयर बैग्स भी डाल देते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ प्रेफर नहीं करता। काम भी करना है, चाहे आप किसी को सेल आउट कर रहे हो, लेकिन उसकी सिक्योरिटी को भी आपने खुद देखना है कि कोई छोटे से मार्जिन के लिए किसी की लाइफ को आपने डेंजर नहीं करना, कि उसको ख़तरे में नहीं डाल देना किसी की भी लाइफ को। तो खैर मेरी प्रेफरेंस ये होती है मैं कोई भी गाड़ी रिपेयर करूँ उससे अच्छे से रिपेयर करूँ ताकि कोई ले उसको कभी कोई इशू ना हो। तो खैर बाकी गाड़ी सारी बहुत खूबसूरत है। अब इसकी प्राइस अभी नहीं लिखी हुई क्योंकि अभी उन्होंने एस्टीमेट इसका नहीं निकाला हुआ, ये अभी कल शायद इसका सारा एस्टीमेट निकालेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी को बाय कितने में करना है और क्या ये गाड़ी आपको समझ आती है या नहीं आती। भाई जी एक पिक्चर लेंगे ज़रा। तो अभी ये आपको गाड़ियाँ तो वो दिखाई हैं जिनकी अभी ऑक्शन होनी है, तो ये इतनी गाड़ियाँ हैं कि आप देखते रह जो। अब ये गाड़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि इनकी सोल्ड हो चुकी हैं, मतलब ये देखें 49,000 से सुपर चार्ज V6 इंजन है जो कि 49,000 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब ये बिकी कितने की हमें नहीं आइडिया क्योंकि हम लोगों ने ये ऑक्शन अटेंड नहीं की। लेकिन इस गाड़ी को अगर देखा जाए तो कोई काम नहीं है, सिर्फ साइड का दोनों दरवाजे चेंज होने हैं, बैक से थोड़ा सा ये इसका फेंडर का होगा, लेकिन गुड ऑप्शन यार। अब ये देखें आप, अब जो निसान पेट्रोल का आपको बता देते हैं कि ये जब USA से आती है तो उसका नाम उधर निसान पेट्रोल नहीं है, निसान अरमादा है, लेकिन भाई अरमादा को इधर आके कन्वर्ट कर देते हैं फिर। हाँ बम्पर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, वही निसान पेट्रोल ही होती है, सिर्फ आगे और पीछे का बम्पर चेंज कर लेते हैं, बाकी सेम स्पेसिफिकेशन होती है। हाँ तो जी वो जब इधर आती है तो इधर आके हमारे कुछ दोस्त जो ये काम कर रहे होते हैं तो वो इनको कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि इधर डिमांड ज़्यादा पेट्रोल की है, तो बम्पर शम्पर चेंज होता है और निसान अरमादा कन्वर्ट हो जाती है निसान पेट्रोल में। अब ये देखें ये सारी गाड़ियाँ सोल्ड आउट हुई हैं। अब ये जितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो सामने डिफेंडर है और GLC है, सामने मर्सिडीज़ के कुछ मॉडल्स हैं, GMC है, ये देखें अरमादा लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं ना। अब ये अरमादा है,
सिर्फ ये बम्पर का फ़र्क होता है अरमादा और पेट्रोल में, और कुछ नहीं। हाँ तो बस गाड़ी सेम होती है। अरमादा शकीला से अंजुम बन जाती है। अब ये ऑडी है Q3, इसकी बिड स्टार्ट हुई थी 43,000 से, 2021 मॉडल है ये। अब जितने की बिकी है ये अब आइडिया इसलिए नहीं है कि ये जो प्राइस लिखी होती है यहाँ से तो जस्ट ऑक्शन स्टार्ट होती है, फिर आगे डिपेंड करता है उसकी बिड कितनी जाती है, कहाँ पे जाके वो सोल्ड आउट होती है। मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ ग्रीन लाइट और रेड लाइट का क्या फ़र्क होता है, तो वो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि जब आप एक ऑक्शन अटेंड करते हैं तो उसमें क्या चीज़ों को देखना है कि कब गाड़ी जो है वो जिसकी डील लॉक हो जाएगी, कब गाड़ी का पता चलेगा कि अभी उसकी सेलिंग प्राइस ही नहीं आई। तो ये खैर एक और हमारे साथ डिस्कवरी भी खड़ी हुई है जो कि सोल्ड आउट है ऑलरेडी। तो खैर आज की वीडियो में आपको ये सारा बताने का भी यही मकसद था कि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है और बहुत इजी काम भी नहीं है। इसमें आपका एक अच्छा डिसीजन, अच्छे टाइम पे अच्छी कैलकुलेशन, यही सारा काम है। अब मेरे साथ बहुत सारे लोग और कुछ ऐसे भाई हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ एज अ साइलेंट पार्टनर कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो चाह रहे हैं कि भाई हमने सारी सरदर्द नहीं लेनी, हमें गाड़ी रेडी टू गो आप इस प्राइस पे दे जिस पे हमारा 1.5 महीने जो पैसे बाउंड होने, खवारी काटना, सब कुछ करना, वो चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएं, लेकिन हम उसको डायरेक्ट सेल करें तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ जाए। अब मेरे उन गाड़ियों को अगर मैं डायरेक्ट सेल आउट करूं मैं और डबल प्रॉफिटेबिलिटी ले लेता हूं, लेकिन जब ऐसे लोग मेरे साथ अटैच होते हैं तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मिनिमाइज़ करके उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा रखूं। देखें, अगर आप अभी इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ आते हैं, हम बिज़नेस कोई मिल के करते हैं, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगी तो आप अपने साथ 10 लोगों को रिकमेंड करेंगे ना कि यार ये बंदा बेस्ट है, इसके साथ ये काम हम कर रहे हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी भी कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे साथ आप काम कर रहे हैं तो मैं भी अर्न कर रहा हूँ, लेकिन काम तो ऐसे होता है, हम कोई काम भी करें तो हम ये तो नहीं सोचेंगे कि यार इसको ना बचे या सारा कुछ ये उठा के हमें दे दें। तो चीज़ें दोनों तरह से चलती हैं। तो इसमें मैं जितना यूटिलाइज़ कर सकता हूँ आपको, आपका भाई सारा बताएगा, आपको गाइड करेगा, मैं कर भी रहा हूँ। अब मोस्टली लोग कह रहे होते हैं, हम मैसेज कर रहे होते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते। देखें भाई, हर काम करने का एक तरीका होता है। अब मोस्टली आपने जब भी किसी को अप्रोच करना होता है, आप एक प्रॉपर मैसेज उसे भेज रहे होते हो कि हम ये करना चाह रहे हैं। अब कोई आपसे, तो खैर इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है।